अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनका एक और बयान जो है वो मंजर आम पर आया है और ये बयान जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर जो है वो रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके जवाब में राना शमीम जो है उन्होंने अपने वकील लतीफ़ आफरीदी के ज़रिए जो है ये जवाब दाखिल किया है। और ये जवाब जो है इसमें न सिर्फ उन्होंने जो बयान हल्फी जो कि दी न्यूज़ में पब्लिश हुआ, न सिर्फ उसको उन्होंने कंफर्म किया जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने एक फ़ोन करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को प्रेशराइज़ किया और कहा कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो कि उन दिनों एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में जो है वो कन्विक्शन हो गई थी और उनकी और वो जेल में थे। और साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि इनको किसी सूरत जो है जुलाई 2018 के इलेक्शन जो कि 25 जुलाई को हुए उससे पहले इनको जो है वो ज़मानत पर रिहाई ना दी जाए। और इस जो एफिडेविट है उसमें उन्होंने राना शमीम जो है उन्होंने मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने लेकर आए हैं। बस उन्होंने बताया कि मुलाकात जो है वो कब हुई, किस तारीख़ को हुई, किस वक्त हुई और उस वक्त जो है वो साकिब निसार साहब क्या कर रहे थे। और उसमें उन्होंने साकिब निसार साहब को चैलेंज दिया है कि वो इसको जो है वो प्रॉपर फोरम पर आकर इसको वो झुटलाएं। अगर वो सच्चे हैं तो वो एक ओथ दें, वो भी अपना एक बयान हल्फी जो है वो रिकॉर्ड करें, कसमियाँ जो है वो एक जो है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं कि और ये कहें कि ये बयान हल्फी झूठा है। ताहम इन्होंने मज़ीद भी जो है वो जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। इसकी मैं आपको मेन जो है पॉइंट्स में आपको बताता हूँ कि इसमें जो ये इनका बयान हल्फी है उसमें सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने ये वजह बताई है कि ये बयान हल्फी उनको क्यों रिकॉर्ड कराना पड़ा। और उन्होंने बताया है कि उनका मरहूम जो उनकी अहलिया हैं उनके साथ एक वादा था कि ये जो साकिब निसार साहब ने बात की है ये किसी वक्त पर जो है ये उसको एक इन राइटिंग लेकर आएंगे, एक डॉक्यूमेंट की सूरत में लेके आएंगे। और इस वजह से वो जो है जज्बाती तौर पर जो है वो बड़े दबाव में रहते थे। और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऑफिशियल विज़िट के बाद 2 रोज़ के लिए उन्होंने बरतानिया में रुके तो वहाँ पर उन्होंने जाकर ये बयान रिकॉर्ड करा दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है इसमें जो जुडिशरी की जो है वो कंटेम्प्ट नहीं की गई और ना ही इसमें इनका ये इंटेंशन थी कि जो है वो जुडिशरी को मलाइन किया जाए, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो अपना बयान जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड करते और ख़ुद जो है वो रिपोर्टर्स को जो उसकी कापी जो है वो देते। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब उनकी वाइफ जो है वो फोत हो गई जो कि 4 जून 2021 को जो है वो फोत हुई थी, तो उसके बाद फिर इनका जो पहला फॉरेन विज़िट था वो यूनाइटेड स्टेट्स का था और उसके बाद जो है वो इन्होंने ये अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो अंसार अब्बासी साहब ने साकिब निसार से मुताल्लिक जो स्टोरी में बयान किया, जो कंटेंट्स थे यानी कि जो उनके बयान हल्फी का हिस्सा था उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया और कहा कि ये वही है जो कि उन्होंने वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में लंदन में जो है उन्होंने वो लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि जो ओकेजन है, जो मुलाकात हुई और जो बातचीत हुई वो हुई सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का जो रेस्ट हाउस है गिलगित में, वहाँ पर हुई। वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसलिए वहाँ पर हुआ कोई वाक़या जो है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन जो है वो अज्यूम नहीं कर सकती, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। उन्होंने कहा कि जो कुछ जो है वो एफिडेविट में लिखा गया वो उस बातचीत पर मबनी है जो कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे उस वक्त साकिब निसार साहब जब उनके मेहमान थे, जो उनके दरमियान बातचीत हुई तो इसमें उन्होंने लिखा कि 15 जुलाई 2018 को जिस वक्त शाम को 6 बजे ये साकिब निसार साहब जो हैं वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के गेस्ट हाउस में राना शमीम साहब के साथ रिफ़्रेशमेंट दे रहे थे, उस वक्त ये बातचीत हुई। और उन्होंने ये कहा कि राना शमीम ने अपने बयान में ये चैलेंज दिया है साकिब निसार साहब को कि वो जो है आकर इसको झुटलाएं। और राना शमीम साहब ने ये भी कहा कि वो हर फोरम पर, किसी भी जो है अप्रोप्रिएट फोरम पर जाकर कसमियाँ बयान जो है वो खाने को तैयार है, यानी कि कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख कर जो है वो ये बयान बात करने को तैयार है, ये हल्फ देने को तैयार है कि जो भी कन्वर्सेशन हुई थी बयान हल्फी में जो कुछ लिखा हुआ है वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से अगर साकिब निसार साहब को बुलाया जाए
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी फोरम पे वो उनके सामने ये बात करेंगे, ये इकरार करेंगे और उनको बताएंगे कि आपने ये बात फ़लाँ वक्त में की थी। और ये फिर साकिब निसार साहब पे है कि वो इसको कैसे रद्द करते हैं इनकी बातों को। और फिर इसमें यह भी लिखा है कि जो सोशल मीडिया में भी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है एफिडेविट, वो भी सेम है जो कि उन्होंने वो लिखा। और उन्होंने फिर ये लिखा कि वो एक लॉ अबाइडिंग जो है एक सिटीज़न है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अदालतों पर कोई शकूक व शुबहात जो है वो उठाए जाए। और फिर एंड पे उन्होंने ये लिखा कि वो जो है फॉर्मर जुडिशल ऑफिसर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदार भी रहे और पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि वकला की सबसे हाईएस्ट जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है उसके भी वो मेंबर रहे हैं। और अगर ये अदालत समझती है कि उनकी वजह से जो है वो कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो वो इस पर जो है वो रेग्रेट है, उनको अफसोस है इस बात का। और उन्होंने एंड पे ये लिखा कि ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है इसको जो है वो विड्रा कर दिया जाए। तो नज़ीर इसके साथ साथ जो है वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काफ़ी अर्से बाद जो है, बल्कि पहली दफ़ा जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल वो पेश हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर बड़ी मज़ेदार बातें भी की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो आटे के बहरान का, ये जो आटा और चीनी के जो स्कैंडल है इसका तो मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जो है वो मेरे से इस वजह से नाराज़ है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो हुकूमती जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता तो मैं फिर कैसे उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करूँ। तो आज उन्होंने जो है वो और भी बहुत सी बातें की, वो हम आपको इसके दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बातें की और फिर उसके बाद जो है वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो क्या प्रोसीडिंग हुई। बहुत सी चीज़ों का आपने खुद नोटिस लिया है, तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग सर ये हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से FIA और कहीं और गया सर, आटा गंदम का क्या बना? सर आम आदमी का इशू जो है चेयरमैन साहब, आम आदमी का इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज़्यादा। अपोजिशन तो आपसे मुतमईन है ही नहीं सर। मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प किस्म की एक इनकाउंटर था नैब के जो चेयरमैन है रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल उनका और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी उसमें। वैसे मैंने नोट किया कि जो अरकान थे वो कुछ सहमे सहमे से भी नज़र आ रहे थे और जो ख्वाजा आसिफ थे जो कि नैब के एक बाकायदा विक्टिम हैं, उनकी नैब की विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं, वो भी चुपचाप ही बैठे थे। बहरहाल जो आज जो है वो चेयरमैन नैब उन्होंने कोशिश की कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको वो सेटिस्फाई करें, जो ऑडिट पैरास हैं उनके जो है वो अपना जवाब दें, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाए। और उन्होंने जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ये दरख्वास्त की है कि एक इन चैम्बर इन कैमरा जो है वो एक उनको मौका दिया जाए, वो उसमें मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं मुतमईन ना कर सका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊँगा। वैसे तो वो रोज़ घर चले जाते हैं लेकिन सुबह फिर जो है वो आ जाते हैं। बाद जब उनसे ये एक सवाल किया गया कि आप की सर्विस तो जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, आप तो सिर्फ एक आर्डिनेंस की बरूने मिन्नत जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस जो है वो मुल्क का कानून है, आप क्या नहीं चाहते कि मैं मुल्क के कानून की पासदारी करूँ। उनसे बहुत से सवालात भी किए गए बाद में मीडिया ने, और ये भी कहा कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि नैब का कानून जो है वो क्या है, जो अपोजिशन के लिए कुछ और है और हुकूमती जो है जो अरकान हैं उनके लिए कुछ और है। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने बड़े जो है वो काम किए, मैंने बड़े जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू की। उन्होंने जो अलीम खान साहब हैं उनका बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, मैंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। सब्तेन का उन्होंने बताया कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। बाकी उन्होंने कहा कि मालम जब्बा और जो दूसरे BRT वगैरह के प्रोजेक्ट हैं वो अदालत से हुक्म इम्तनाई जारी हुए हैं, तो मैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने जो है वो मीडिया को भी जो है वो चूँकि काफ़ी पुराने जो है वो एक खिलाड़ी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो जज रहे, फिर उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन भी रहे और मिसिंग पर्सनस के कमीशन के भी जो है वो हेड रहे। अब उन्होंने उसामा बिन लादेन का जो कमीशन है उसके भी वो चेयरमैन रहे, तो जवाबात तो उनके पास बहुत सारे थे। लेकिन अब ये फैसला हुआ कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग देंगे और अपनी जो है वो
जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।